पर हरिद्वार के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के डलावाला गांव का ये पूरा मामला है। और सड़क, बिजली, पानी आम जनता की मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, अगर वही समय पर ना मिले, उसी पर भ्रष्टाचार हो, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार काम कर रही है। आखिर सीएम धामी तक ये खबर कब से पहुंचेगी? सीएम धामी तक क्या सीएम धामी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या फिर उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? तो हम चाहते हैं इस पूरे मामले का संज्ञान लें। फिलहाल ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी फोन लाइन पर बने हुए हैं। गोविंद, ये पूरा का पूरा मामला क्या है? ये सड़क का जो टेंडर है ये कब हुआ? कितनी लंबी सड़क है? कितने गांव को जोड़ती है ये सड़क? तो संपर्क टूट गया है और ये डलावाला का गांव का ये पूरा मामला है। आरोप लग रहे हैं, गंभीर आरोप ग्राम प्रधान के ऊपर, बीडीओ के ऊपर। ग्रामीण ये कहते सुने हैं हम, इन तस्वीरों में साफ ग्रामीण कह रहे हैं कि जब ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई या फिर कोई शिकायत की बात लेकर हम जाते हैं तो हमारे ऊपर धमकी जैसी कार्रवाई की जाती है। ये कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ जो है हम कड़ा एक्शन लेंगे। गोविंद चौधरी हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। गोविंद, ये पूरा मामला क्या है? ये डलावाला जो गांव है खानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ पर ये सड़क का काम जो है कब शुरू हुआ? कितनी लंबी सड़क है? कितने कितने गाँव को जोड़ती है? और क्या भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है? देखिए, ये पूरा मामला जो है एक खानपुर विधानसभा का जो डल्लावाला गांव पड़ता है, ये पूरा प्रखंड उस गांव का है। यहाँ पर जो है जो उपग्राम प्रधान है उसने और सैकड़ों जो ग्रामीण है वो तहसील दरबार पहुंचे और वहां पर तहसील दिवस में जो है तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कई सड़कों और मनरेगा के तहत जो तालाब का सौंदर्यीकरण होता है, साफ सफाई होता है, उसमें जो है पैसा निकालकर बंदरबांट करने का ये आरोप लगाया। हालांकि जो तहसीलदार द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया और कहीं ना कहीं जो विकासखंड अधिकारी है उसको जांच के यहाँ पर आदेश दिए। लेकिन ये बड़ा मामला है क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप ग्रामीणों ने लगाया, हालांकि ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकता है कि इस पूरे प्रकरण में कितना घोटाला है या नहीं, कितना पैसा सड़कों का निकाला गया है, कितना नहीं है। लेकिन जहां तक ग्रामीणों का आरोप आरोप किस पे लग रहा है? जो मनरेगा के तहत जो तालाब निर्माण का कार्य हो रहा था, और सड़कें, कितनी सड़कें थी, लंबाई क्या थी उन सड़कों की, और आरोप किस पे ऊपर है कि बिना काम के भुगतान हो गया उस व्यक्ति का? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से मनरेगा के तहत जो विकास कार्य होते हैं, तालाब का सौंदर्यीकरण होता है, उसको तालाब के सौंदर्यीकरण को के तहत जो तालाब की सफाई होनी थी, यहाँ तक कि ग्रामीणों को यह आरोप है बिना तालाब की सफाई के चलते जो ग्राम प्रधान है और जो विभागीय जो समस्त अधिकारी हैं यानी कि विकास खंड के जो अधिकारी हैं, तमाम लोगों ने मिली भगत करके इस सरकारी पैसे को बंदरबांट किया है। हालांकि अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों में ये 3 सड़कें हैं जो अलग अलग जो है लोगों के घर से मेन रोड तक बननी थी, वो तालाब जो सड़कें हैं। चलिए गोविंद, मैं आपको रोकना चाहूंगा, फोन लाइन पर बने रहिए, कृपया करके अपना फोन कट मत करिएगा। रकम सिंह जो शिकायत करता है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रकम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। रकम सिंह जी, बहुत गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं ग्राम प्रधान के ऊपर कि साहब सड़क बनी नहीं, तालाब का जो सौंदर्यीकरण है वो हुआ नहीं, लेकिन भुगतान अग्रिम हो गया। क्या समस्या है आप लोगों की, और आखिर जो ये आरोप आप लोग लगा रहे हैं ये पूरा मामला क्या है? कितनी सड़कें थी, तालाब कितने थे जिनका सौंदर्यीकरण या फिर सड़कों का निर्माण होना था? जी जी सर, ग्राम डल्लावाले में कुछ ये ऐसी 4 से 5 सड़कें हैं और कुछ नाले, जो बरसाती नाले हैं वो है, और 2-3-4 तालाब है और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि इन्होंने काफी धांधली की हुई है। इसमें क्या है कि इन लोगों ने पैसा तो बंदरबांट कर दिया और काम धरातल पे करा ही नहीं। क्या ग्राम प्रधान ने? जी, ग्राम प्रधान ने। और हमने कल जो है वीडियो साहब से इस बारे में, क्योंकि मंगल दिवस में हमने इसकी सूचना दी थी, तो हमने वीडियो साहब से मैंने कल बात की। मैंने कहा साहब आपने जो है क्या कार्रवाई की इसमें? तो उन्होंने भी कल हमें कुछ थोड़ी सी अटपटी बात बताई और थोड़े स्वभाव गर्म था और थोड़ी सी काम जो ग्राम डल्लावाले में ये हमारे राजकुमार के खेत से
श्रीमान, ये जो राजकुमार के खेत से बिलमपाला खेत की और ये नाला है, इसमें कुछ कोई कार्य नहीं हुआ। दूसरी ना, ग्राम प्रधान द्वारा बनाई गई जो सड़क है अपनी निधि की, मेन सड़क से ओमबीरे घर तक, ये भी नहीं अभी तक बनी। इसका कोई अता पता नहीं और पेमेंट पूरा हो चुका है। रकम सिंह जी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि जो वहाँ पर स्थानीय जो युवा है, कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ बिल्कुल रेतीली सड़कें हैं, सड़क बनी नहीं। कुछ सड़कों में इतना कीचड़ है रास्ते पर, तो ये सड़क तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही तस्वीरों में। जी सर, ये जो सड़कें हैं, इन देखो यहाँ पर ग्राम दल्लावाले में सड़कें इन्होंने मंजूर करा करके पैसा बंदरबाट कर लिया। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बच्चे हैं बहुत ही बुरी स्थिति में चल रहे हैं और मच्छर इतने भयानक पनप गए जिससे कि गांव वालों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। लेकिन रतन सिंह जी, ये सड़कें तो चलने लायक ही नहीं है, सड़कों पे तो पूरा पानी भरा हुआ है। जी, पानी भरा हुआ है और मच्छर बहुत बुरी तरह पनप रहे हैं। पीछे कुछ मलेरिया के मरीज भी पाए गए गांव में, लेकिन जो लोग हैं हमारे क्षेत्र के जागरूक कम होने के कारण ये गांव में ही ट्रीटमेंट करवा लेते हैं अपना। अच्छा, ग्राम प्रधान का क्या कुछ कहना है? ग्राम प्रधान से बात करते हैं, बस वो कह देते हैं कि हमारे वो टाल मटोले करते हैं। पीछे हमने उनसे बात की थी, सदस्य लोग थे हमारे साथ में, तो उन्होंने क्या किया थे, जब हम बात गए थे तो ग्राम प्रधान के जो भाई है और जो उनके समर्थक है, उन्होंने हमारे सदस्य के साथ में मारपीट भी करने की कोशिश करी और हमारे साथ में बदतमीजी की गई। हम ये बयान सुन रहे थे रकम सिंह जी कि कुछ लोग हैं वो कह रहे थे कि ग्राम प्रधान ने धमकी दी है कि अगर शिकायत करेंगे तो जान से मारने की भी धमकी दी है। जी बिल्कुल, वे सदस्य है हमारे साथ में श्री सोमपाल जी, उनको ये धमकी दी, उनको भी और मुझे भी साथ में कहा गया था कि अगर आपने कोई सूचना डाली या कोई ऐसा कार्रवाई की तो हम आपको जान से मार देंगे और अपहरण करा के गुप्त करा दे, आपका पता गायब करा देंगे। और मारपीट कहा कि ऐसी मारपीट की भी धमकी दी गई और कोशिश भी पूरी की गई। अच्छा, आपने प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम या फिर एडीएम या फिर जिलाधिकारी किसी से शिकायत की? सर, मैंने जो शिकायत की हमने एसएसपी के यहाँ से करी थी जी, और वो थाने में भी आई। जी जी। और अभी तक उसमें लगभग 1 महीने का लगभग समय भी हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान का नाम है श्रीमती सुनीता देवी। महिला है? महिला है। अच्छा, महिला होने के बाद भी इस तरह की संवेदनशीलता? जी, उनके जो पति है ना, प्रधान पति है, वो ज्यादा दबंगई करते हैं। तो ये बीडीओ साहब क्या कह रहे हैं? मैंने एक बार प्रधानपति से कहा कि भाई एक ग्राम सभा की मीटिंग थी, मैंने कहा भाई प्रधान जी को बुलवाओ, तो उन्होंने कहा कि आप अय्याशी करने का खातिर मेरी घर वाइफ को बुला रहे हो। तो प्रधानपति ने हमें कहा कि मैं अय्याशी का आरोप में आपको जेल भिजवा दूंगा। अच्छा, कितने लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है? समस्या तो ये काफी समय हो गया, ये हमारा जो तकरीबन ये मान के चलिए लगभग एक साल के समथिंग हो गया जब जो समस्या चल रही है। तो रकम सिंह जी, ऐसा लगता नहीं कि ये सड़क बन पाएगी, क्योंकि अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी और सड़कों पर इस तरह पानी भरा हुआ है, फिर डेंगू का सीजन आ जाएगा। जब डेंगू बहुत फैलता है हरिद्वार और आसपास के क्षेत्र में, बरसात का समय आ जाएगा। जी जी, ऐसा है कि जैसे ही ये कार्य क्या करते हैं ये लोग, धरातल पे तो होता नहीं, कहते विकास तो ग्राम दल्ला वाले में कागजों पे दम तोड़ गया, धरातल पे तो है ही नहीं। आपकी विधायक जो ममता राकेश है वो क्या कुछ कहती हैं? ये बताइए, आपकी विधायक कौन है? हमारे विधायक है श्री उमेश कुमार जी। उमेश कुमार जी खानपुर के, माफ कीजिएगा, उमेश कुमार जी का क्या कुछ कहना है? उमेश कुमार शर्मा जी। जी जी जी, क्या कहना है उनका? उनको मैंने उनसे बात हुई थी तो वो उनका थोड़ा सा ये संज्ञान था कि भाई वे इलेक्शन में लगे हुए हैं और उन्होंने कहा था कि हम इसे देखते हैं, अपने स्तर से कार्रवाई करवाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? जब मैंने कल मैंने बात की थी, वीडियो साहब से कहा था कि आप जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, तो उन्होंने हमें कहा कि ये तो काम पूरा है, ये है वे, उन्होंने ऐसी और टाल मटोला कर दिया। हम चाहते हैं कि जांच जो है अदर विभाग से की जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ऐसा है कि ब्लॉक लेवल पर भी जो ब्लॉक अधिकारी है, नहीं, जो वीडियो है, वीडियो कैसे कह रहे हैं कि काम पूरा है, जब तस्वीरों में हम देख सकते हैं सड़क बनी ही नहीं, तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ ही नहीं, तो वीडियो ये कैसे कह सकते हैं कि काम पूरा हो गया? जी जी, तो जी वीडियो साहब कह रहे हैं कि भाई काम पूरा हो गया और टाल कहते हैं कि मैंने कहा सर आप जो है निरीक्षण के लिए जब बोलते कि मैंने जय साहब को भेजा तो हमें कोई सूचना ही नहीं दी। और इसमें ये तालाब है हमारा चंदू के खेत के पास के तालाब खुदाई कार्य, इसमें लगभग इसका पेमेंट जो है 1 लाख के समथिंग निकाल चुके हैं लोग और उसमें काम 0 है। और ये काम ही जो आपके पंचायत अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं रकम सिंह जी? पंचायत अधिकारी से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि चलो मैं इसको देखता हूँ अपने स्तर से,
और लिखित में मैंने उनको दिया, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो यानी कि बहुत ही विकट स्थिति है, सभी लोग परेशान हैं और आप लोगों को लट्टू की तरह इधर से उधर घुमाया जा रहा है, बस परेशान किया जा रहा है। बीडीओ साहब कह रहे हैं कि सड़क बन गई है, कागजों में बनी है और भुगतान भी हो गया है, ऐसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं। जी, तालाबों का कुछ जो कार्य है श्रीमान जी, क्या है, ये तालाब है ग्राम पंचायत में खोद रखे। ग्राम पंचायत में, जबकि जहाँ तक कि मुझे तो इतना पता नहीं है, मैं आपके द्वारा वीडियो साहब और अदर अधिकारी से पूछना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत में क्या हम तालाब दिखा सकते हैं? दूसरी बात सर, अदर जो है हमारे पास में एक पंचायत लगती है, ग्राम पंचायत जोग्गा वाला, कार्य जोग्गा वाला के, और दिखा रखे हैं ग्राम पंचायत दल्ला वाले में, उसका भी पैसा फर्जी तरीके से निकाला गया है श्रीमान जी। चलिए, तो रकम सिंह जी, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? हम तो इस खबर को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और अपने खास कार्यक्रम में इस खबर को उठा रहे हैं और लगातार हमारा प्रयास है कि हम बीडीओ साहब से भी जुड़ने का प्रयास करें। बीडीओ साहब आपके JS राणा जी हैं। राणा जी है श्रीमान जी, हम तो ये चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो और जो दोषी है उनके खिलाफ पूर्ण निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, जो ग्राम का विकास है, विकास की तरीके होना चाहिए, ना कि धरातल पे होना चाहिए, ना कि कागजों में। बिल्कुल रकम सिंह जी, आपको प्रदेश की और देश की जनता सुन रही है और ये खबर हमारी जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रही है। और जो सड़क जिसकी बात कर रहे हैं बीडीओ साहब की सड़क बन गई है, इस सड़क की क्या दुर्दशा है ये भी हम दिखा रहे हैं। सड़क कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, कहीं रेतीली सड़कें हैं और कहीं पर पानी भरा हुआ है। और सुनीता जी, ग्राम प्रधान दल्लावाला, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, सुनीता जी से बात हो रही है? जी। सुनीता जी, क्या कुछ कहेंगी? ये दल्लावाला ग्राम का मामला है, सड़कें नहीं बनी है, आरोप लगा रहे हैं ग्रामीण, और ये भी आरोप है कि जब शिकायत करते हैं तो प्रधान के द्वारा धमकी दी जाती है कि अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है और सड़कें नहीं बनी हैं, कागजों में भुगतान हो गया है, दिखा दी गई हैं, सड़कें बन गई हैं और भुगतान हो गया है। और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि सड़कें कहीं नहीं है, सड़कों पर, कच्ची सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात थी, तालाब जस के तस पड़े हुए हैं। तो सुनीता जी, क्या कहेंगी इस पर आप? ये हमारी पंचायत में नहीं आ रही है जी। अच्छा, तो कौन सी पंचायत में है ये? हमारी तो ये बनी हुई है, इनके पट्टाल लगी हुई है। सर, ये हमारी पंचायत में ही आ रही है जी, पर ये बनी हुई है, पहली बनी हुई है जी, इन पटेल लगी हुई है। पानी की निकासी नहीं है, नाली नहीं है। हाँ जी, और पानी की निकासी नहीं है। नहीं सुनीता जी, ये सड़क जो हम देख रहे हैं, सड़क तो बनी ही नहीं कहीं से कहीं तक। सड़कों पर, कच्ची सड़कों पर पानी भरा हुआ है। बीडीओ साहब भी कह रहे हैं कि सड़क बन गई है। दूसरी तस्वीर हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सड़क पर बिल्कुल रेतीली मिट्टी पड़ी हुई है, बच्चे उसमें। हमने कोई सड़क नहीं बनाई जी। तो सड़क बनाने का जिम्मा तो आपका है ना, क्यों नहीं बनवाया प्रधान जी? इनके एस्टीमेट बनने के लिए जा हाँ जी, एस्टीमेट बनने के लिए जा रखे है जी, हमारे पर झूठा इल्जाम लगा रखा है इन्होंने। नहीं तो ये जो शिकायत करता है और तमाम ग्रामीण है, ये कह रहे हैं कि भाई कागज पर दिखा दी गई है कि सड़क बन गई और भुगतान हो गया है। मेन रोड से बिल्लू ध्यान सिंह के घर की ओर। जी 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 प्रधान जी, बोलिए सुनीता जी। जी, मेन रोड से। अच्छा, मुझे लग रहा है कि जो आपके पति हैं सुरेंद्र जी, वो मेरे ख्याल से पीछे से आपको समझा रहे हैं जी, इसका पैसा तो हमने कोई नहीं निकाला जी। अच्छा, सुरेंद्र जी से ही बात करा दीजिए। और दूसरी है जी, आप अपने जो पति हैं सुरेंद्र जी, उन्हीं से बात करा दीजिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा जानकारी उनके पास है। नमस्कार सर। नमस्कार सुरेंद्र जी, चूँकि आप प्रधान पति हैं तो हम समझ सकते हैं कि कार्यभार आप ही देख रहे होंगे। तो सुरेंद्र जी, सवाल यही है कि सड़कें बनी नहीं हैं, आरोप ये लगाया जा रहा है कि कागजों में दिखा दिया गया कि सड़कें बन गई और पैसा आप लोग ने ले लिया और काम किया नहीं कुछ। जो हमारे पास झूठे आरोप लगाए हैं जी, इसमें से कोई ना पैसा निकल रहा, ना इस पर कोई काम कर रहा जी, कुछ भी ना। हमारे अधिकारी पर झूठा आरोप लगा जी। नहीं तो आप एक बार इसकी जांच भी होगी सोम, अगर आप भी चाहें तो आप भी जांच करा सकते हैं जी। हमने कोई पैसा भी नहीं निकाला जी। 3 फाइल है, तीनों में ये दिखा रही जी, मैन रोड से बिल्लू स्वरूप ध्यान सिंह के घर बनी दिखा रही जी पूरन, जबकि यो इसका एक भी रुपया नहीं निकाला, ना इसका कोई काम हुआ, केवल एस्टीमेट बना हुआ जी।
चलिए सुरेंद्र जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए, फोन मत काटिएगा सुरेंद्र जी, क्योंकि आपको जनता सुन रही है। अगर फोन काट देंगे तो ये समझा जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। फोन मत काटिएगा। हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। गोविंद, सुन पा रहे हैं आप हमें? गोविंद, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो गोविंद से हम बात करेंगे और गोविंद से बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गोविंद चौधरी हमारे संवाददाता हैं जिन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी है। क्योंकि वो मौका जो धरातल पर जो स्थिति है उसका निरीक्षण करने वो खुद पहुंचे थे, ग्रामीणों से बातचीत की थी और कुछ ग्रामीणों ने कहा था वो जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो सुरेंद्र जी, यहाँ तो बीडीओ साहब भी कह रहे हैं कि सड़क बन गई है। सड़क बनी है उनका मैं बता रहा हूँ, जहाँ कार्य चल रहा है, जहाँ रुकवा रहे थे वो जी सर, जहाँ काम चल रहा हमारा, ये सोनू वाल्मीकि से लेकर राजेंद्र के खेत की ओर सीसी रोड, इस पर हमारा काम चल रहा है जी। जहाँ पर ये इन्होंने फोटो दिखाते हुए आप देख रहे हैं, इसका मतलब टीवी पे इस समय? जी, टीवी पे आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं सुरेंद्र जी? ना जी, टीवी पर देख रहे जी, क्योंकि टीवी पे जो तस्वीरें आ रही हैं सुरेंद्र जी, वो बहुत दिल को दहला देने वाली खबरें हैं, मतलब तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी गांव के बीच में रास्ते में बिल्कुल झील बना दी गई है। सड़क तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा राजन जी, सुरेंद्र जी। सर वे जो गांव के बीच की सड़क है उन पर पहले टाइल के ऊपर पानी भरा, उसके बराबर में नाली ना बनने की वजह से लोगों ने जैसे पानी जाता तो पानी वो सड़क में रुका है। उसके लिए हमारे सांसद महोदय जी को भी हमने कहा रखा, तो उसके लिए नाली की डिमांड कर रहे हैं। वो नाला बड़ा बन जाएगा तो इसकी पानी की निकासी नाले में चली जाएगी। लेकिन सुरेंद्र जी, आप गांव के प्रधान हैं और कहा जाता है कि गांव का प्रधान सर्वे सर्वा होता है। यहाँ ग्रामीण कह रहे हैं कि हर समय ऐसे पानी भरा रहता है, मच्छर इतने ज़्यादा है वहाँ पर। अभी बरसात का समय आएगा, डेंगू फैलने लगेगा पूरे क्षेत्र में। तो ऐसे में कैसे आप लोग जन सेवा कर रहे हैं? आप जनप्रतिनिधि हैं, अपना दायित्व क्यों नहीं समझते आप? इसके लिए जी एस्टीमेट बनने के लिए गए हैं जी, नाली के लिए एक बड़ा नाला पीडब्ल्यूडी को दे रखा जी। वो पीडब्ल्यूडी का थोड़ा नाला बन जा तो हम ये अपनी नाली छोटी ले जाकर उस पीडब्ल्यूडी वाले नाले में डाल दे, जिससे हमारा पानी की निकासी भाई में चली जाएगी। एक बहाया पड़ता जी हमारे गाँव से, गाँव के बाहरी बड़ा नाला कहाँ जी, बड़ा नाला सर। तो गोविंद चौधरी, सुरेंद्र जी फोन लाइन पर बने रहिए। गोविंद चौधरी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, इस समय हमारे साथ दूसरे लाइन पे सुनीता जी, जो ग्राम प्रधान है दल्लावाला की, उनके पति और वो खुद फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुरेंद्र जी का कहना है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है, ये सड़क की जो बात है वो किसी और गांव की है, सड़क का कोई मसला ही नहीं है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है इनके ऊपर। गोविंद, बिल्कुल, देखिए एचएनएन इस बात की पुष्टि नहीं करता। हालांकि जो ग्रामीणों ने जो शिकायत की है उस शिकायत के आधार पर एचएनएन ने ये पूरा मुद्दा उठाया है, क्योंकि ग्रामीणों के पास एक स्लिप है जिसमें पूरी तरह से हमने विजुअल भी वो भेजा है, जिसमें पूरी तरह से पूर्ण कार्य सड़कों का दिखाया गया है। हालांकि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में सरकार जो है लाख विकास दावे करती है, तमाम विकास कार्यों के दावे करती है, तमाम योजनाओं के दावे करती है। लेकिन अगर धरातल की बात करें तो ये ऐसा गांव है दल्लेवाला जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। गोविंद, जो दल्लावाला गांव है, सड़कों की शिकायत जो है ग्रामीण जो है इसी गांव की कर रहे हैं ना, कि सड़क नहीं बनी है, तालाब का जो मसला उठ रहा है इसी ग्राम पंचायत का है ना? बिल्कुल, देखिए इसी ग्राम पंचायत का ये दल्लावाला गांव है जिसमें ये प्रधान है। अच्छा, कितने लोगों ने शिकायत की होगी? जब आप वहाँ पे गए तो कितने लोग थे जो आसपास आपके थे? देखिए एचएनएन की टीम पूरे मामले को लेकर, जब शिकायतकर्ता ने सैकड़ों लोगों के साथ में ये पूरी शिकायत की, तहसील दिवस पर पूरी शिकायत की, चलिए गोविंद, सुरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं हमें? जी सर। देखिए सुरेंद्र जी, हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी बता रहे थे कि जब वो पहुंचे आपके ग्राम पंचायत में दल्लावाला में, तो वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग थे जो उनको घेरे खड़े थे और शिकायतों का अंबार लगा दिया। शिकायत करने लगे कि प्रधान जी कुछ नहीं कर रहे हैं, कागजों में सड़कें बना दी, पेमेंट ले लिया। ये एक आदमी ने नहीं, कई आदमियों ने कहा है। सर एक मिनट मैं कहूँ जी, 1 मिनट सर। जी हेलो जी, बोलिए सुरेंद्र जी। ये जो मेन रोड सब प्रदीप सोनोमल खान के घर तक सीसी रोड है, इसे इन्होंने बना दिखा दिया पूरन, जबकि हमारी फाइल में ऑन गोइंग है। मैं इसका सबूत भी ना पैसा निकाला, ना हमारे अधिकारियों ने निकाला। एक दूसरी दिखाई जी इन्होंने मेन रोड सब बेदू बहरे के घर की ओर,
इसका वीडियो भी मेरे पास है जी। अच्छा सुरेंद्र जी, ये भी ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि अगर हमने शिकायत की तो हमको जान से मारने का भी जो है धमकी दी जाती, जान से मारने की। झूठा आरोप है जी, झूठा आरोप है जी मेरा। तो जी आपको मैं रिपोर्ट भी दिखा दूं, बल्कि अगर आप ये चाहो आप दोबारा भी जांच करा सकते हैं। मैं 26 तारीख में मेरा ऑपरेशन हुआ था जी। 28 तारीख में घर पाए। ये घर पाने के बाद मैं 2-4 गवाह भी कर दूंगा। इन्होंने कहा क्या तो पैसे दो, अन्य हम काम रुकवाते ही रहेंगे ऐसे ही। और मैं 2-4 गवाह भी कर दूंगा जिस बात की, गाँव के 10-5 जने। तो चलिए, हमने ये रिपोर्ट दिखाई है सुरेंद्र जी, आप कम से कम आप क्षेत्र में जाके जनता से बात तो करेंगे कि आखिर क्यों आप लोग गलतफहमी में जी रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप सच बोल रहे हैं तो आपको तो क्षेत्र में जाके जनता से बात करनी चाहिए। सुनीता प्रधान बोल रही जी। जी जी सुनीता जी। हाँ जी, हमारे घर पर आमो जी हैं और क्या बोल और पैसे मांगो जी हमारे साथ कहीं। और हमारे हाथ गाड़ी गलौज करो जी। जब मेरे पति का ऑपरेशन 26 तारीख में हुआ था जी, और जी 28 तारीख में इन्होंने आकर यहाँ हमारे घर पर हंगामा कर दिया। किसने? कि हमें पैसा दो। किसने किया? अन्य कार्य नहीं करने देने के हम बिल्कुल भी। अच्छा सुनीता जी, किसने किया? एक सोमपाल जी। अच्छा, आपका कहना है कि आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? हाँ जी, एक सोमपाल, एक रकम सिंह। अच्छा, रकम सिंह तो शिकायत करता है और एक दूसरा सुनील जी। चलिए चलिए चलिए, लेकिन रकम सिंह से अभी हमने बात की, वो शिकायत करता है, मुख्य शिकायत करता। तो हाँ जी, पैसे मांगो जी हमारे से। चलिए सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल ये पूरा मामला जो है पूरा तहकीकात करने वाला मामला है, पूरी खोजी पत्रकारिता यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं कि ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और जैसा कि रकम सिंह बता रहे थे कि प्रधान के तमाम लोगों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा उनको धमकी दी जाती है कि अगर कुछ कार्रवाई की तो जान से मारने की धमकी दी जाती है। इधर ग्राम प्रधान और उनके पति कह रहे हैं कि हमें धमकी दी जा रही है। तो फिलहाल ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं खोजी पत्रकारिता से संबंधित है। इसमें पूरे तह तक मामले पर जाना होगा। अगर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी यहाँ पर सुनिश्चित करनी पड़ेगी स्थानीय प्रशासन को। अगर प्रधान जी झूठ बोल रहे हैं तो प्रधान जी का नैतिक दायित्व बनता है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि इन तमाम समस्याओं का पटाक्षेप करें, जनता को सहूलियत दें। फिलहाल कब बदले की तस्वीर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।